तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी 2.0 रेजिम के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। यानी कि 22 सितंबर 2025 से जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में चेंजेस किए हैं उसको कैसे हम बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही फास्ट वे में यानी बस कुछ ही मिनटों के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे जीएसटी 2.0 के अंदर अपडेट कर लें ताकि हमारी बिलिंग अभी से रेडी हो जाए और 22 तारीख को हम जो भी बिल काटें उसमें वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाए। और साथ साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम पुराने किसी भी बिल में कोई मॉडिफिकेशन या परचेज पुरानी डेट में चढ़ाते हैं तो उसमें भी कोई चेंजेस उसकी वजह से ना आए, यानी बैक डेट की वर्किंग पुराने तरीके से चलती रहे और जीएसटी 2.0 यानी 22 तारीख के बाद की वर्किंग नए तरीके से अपने आप चलती रहे। तो अगर आप भी बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही फास्ट तरीके से ये देखेंगे कि कैसे हम किसी शॉर्टकट तरीके को अपना करके अपने सॉफ्टवेयर को नए टैक्स रेजिम के अंदर रेडी कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी समय के साथ चलना चाहते हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हो तो नीचे दिए हुए फॉलो या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल फॉलो कर लें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी टाइम पर मिलती रहे। और दी हुई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर और लोगों को चाहते हैं ऐसी जानकारी से अवेयर कराना तो अपने दोस्तों और सर्किल में इसे शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि टैक्स में क्या चेंजेस आए और इससे कितने तरीके के सिनेरियोज बन सकते हैं। आप में से कई लोग ये समझ चुके होंगे कि 28% में दिए हुए जितने भी आइटम्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द आइटम को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है और 12% की कैटेगरी में जितने आइटम आते थे उन्हें 5% की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह हैं और इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आप किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी। मेनली 3 सिनेरियोज यहाँ पे खड़े होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स एक साथ 28 से उठ करके 18 में आ गए, यानी आपके पास कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बचा जो पुरानी टैक्स कैटेगरी में रह गया। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि उनमें से कुछ प्रोडक्ट यानी 50%, 60 या 70% प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनके टैक्स कम हो गए हैं और बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनके टैक्स एज इट इज पहले जैसे रह गए हैं। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आप अगर 20 तरीके की प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील करते हैं तो उनमें से कुछ कैटेगरीज तो ऐसी हैं जिनके टैक्सेशन पहले से रिड्यूस करके कम कर दिए गए हैं, बट एक दो कैटेगरी ऐसी भी हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यानी तो इन तीनों केसेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, जिससे कि आपका बिजनेस जिस भी सेगमेंट में लाई करता हो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही फास्ट तरीके से अपने चेंजेस को कर पाएं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर ये करता है कि अगर उसको इन चीजों की जानकारी नहीं है और फास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आती हैं तो वो एक एक करके अपने प्रोडक्ट में जाकर के चेंजेस करेगा वन बाय वन, या तो सारे टैक्स कैटेगरी चेंज करेगा या लिस्ट बनाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, यानी ढेरों तरीके हैं कि काम को करने के, बट आप किसी लंबे प्रोसेस में फंस सकते हैं। बट मैं आपको इन तीनों सिचुएशंस के हिसाब से 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप जिस भी सेगमेंट में लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग बहुत फास्ट तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को रेडी कर सकते हैं नए टैक्सेशन के अकॉर्डिंग। और उसमें एक सबसे मेन और अच्छी बात ये रहेगी कि 22 तारीख के बाद के आप जो भी बिल इशू करोगे उसमें आपको नए टैक्स अप्लाई होंगे, लेकिन 22 तारीख से पहले अगर आप अभी भी कोई परचेज बच गई है उसको चढ़ाते हैं या पुराने बिल में कोई एडिटिंग करेक्शन करते हैं तो उससे आपके नए टैक्स पुरानी डेट्स में अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि आप बिल्कुल सेफ हैं, गलती की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को साथ में कंप्यूटर रख लीजिए, अपना सॉफ्टवेयर खोल करके उसमें साथ साथ अप्लाई करिए तो आप बहुत फास्ट तरीके से चीजों को करना सीख जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट सबसे पहले कैटेगरी हम ये समझते हैं कि अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमारे मोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके टैक्सेशन रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो 28 में आते थे वो 18 में आ गए। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका सबसे फास्ट है। आपको जाना है मास्टर्स के अंदर, मास्टर के अंदर आप जाएंगे टैक्स कैटेगरी सेगमेंट में, मॉडिफाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मल्टीपल टाइप के टैक्स कैटेगरी जो आपके बिजनेस में अप्लाई होती है वो यहाँ पर दिख रही होंगी। उनमें से आपको सिर्फ उस कैटेगरी पे फोकस करना है जिसमें टैक्स आपके यहाँ यूज होता है और जिसमें चेंज आया है। ये नाम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं हो सकता है इससे मिलते जुलते नाम आपकी स्क्रीन में कुछ डिफरेंट लगे, बट अगर आप परसेंटेज पे ध्यान देंगे यानी 28, 18, 12 तो आप चीजों को मैच कराने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं अगर 28% की कैटेगरी की बात करूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स थे और मैंने जितने भी प्रोडक्ट 28 में आते थे वो सारे चेंज होकर के 18 में आ गए। देन आपको करना क्या है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि अभी तक इस पे 18% आईजीएसटी लगता था और 14 एस और सीजीएसटी लग रहा था। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पर नाम को अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जिससे आपको आगे चल करके याद रखने में आसानी रहे। मैंने ये मार्क इसलिए कर दिया कि 28 से 18 में प्रोडक्ट्स हमारे शिफ्ट हो गए हैं।
यहाँ सबसे नीचे जहाँ पर विद इफेक्ट फ्रॉम का ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप डेट डालेंगे 22 सितंबर 2025 और यहाँ हम डाल देंगे कि आज से हमारा IGST 18 लगेगा, C9 लगेगा, S9 लगेगा एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। अब अगर मैं एक बार टेस्टिंग के लिए कोई सेल बिल बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं 17 तारीख की डेट लेता हूं और कोई प्रोडक्ट 28% का उठा रहा हूं तो इस पे अभी भी 28% का टैक्स अप्लाई हुआ है। यानी अगर हम पुरानी डेट में कोई भी चेंज कर रहे हैं, कोई भी बिलिंग कर रहे हैं तो उसमें टैक्स में कोई चेंज नहीं आया। बट इसी की जगह अगर मैं 22 तारीख की डेट ले लेता हूं और फिर अगर मैं आइटम सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली इस पे 9 + 9 18% का टैक्स अप्लाई हुआ है। यानी कि आपके सिर्फ एक क्लिक से, एक मास्टर को चेंज करने से आपकी पूरी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व। आपको एक एक प्रोडक्ट में जाकर के कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आपके कंपनी के अंदर 5000 आइटम है तो उन 5000 आइटम्स में वन शॉट में सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब हम इसी का दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपके पास 28% की कैटेगरी तो थी, बट उसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें 28 का 18 हो गया और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें अभी भी चेंजेस नहीं हुए। फिर उस केस में जो हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया था, ये मॉडिफिकेशन हम डायरेक्टली उस मास्टर में नहीं करेंगे। हम इस मास्टर को पहले जैसा था वैसे ही रहने देते, इसमें कोई करेक्शन नहीं करते। इसको हम पहले जैसा सेव कर लेते हैं और हम इसी की कॉपी करके एक नया मास्टर बनाते हैं। यानी हमने इसको ओपन किया और कॉपी का बटन शायद आपको पता होगा कि बिजी में क्या होता है। आप यहीं बैठे बैठे F12 दबा सकते हैं या फिर ऊपर ये कॉपी का आइकन आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए, डुप्लीकेट करिए, एक नया मास्टर ओपन हो जाता है। उसमें आप चेंज करके जो भी नई डिटेल्स आपको अपडेट करनी है वो नए मास्टर में हम करेंगे। यानी पुराना वाला मास्टर हमारा एज इट इज बना रहेगा और हमने एक नया मास्टर क्रिएट कर लिया जिसके अंदर नेसेसरी डिटेल्स फिल कर दी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 28% कैटेगरी में दो आइटम्स क्रिएट हो गए हैं, एक 28 और एक नए टैक्स के अकॉर्डिंग 28 से 18% कन्वर्टेड। इसका बेनिफिट ये है कि अब जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज या ग्रुप्स में हमारा नया टैक्स अप्लाई है हम उसमें वो सेलेक्ट कर पाएंगे और पुराने वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। उसके लिए हमें आना है आइटम ग्रुप के अंदर, उसमें मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाकर के अगर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स बने हैं तो सिर्फ उस ग्रुप को मॉडिफाई करिए जिसमें हमें नया टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसमें आप जाइए स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे यस करिए, नई टैक्स कैटेगरी अप्लाई करिए, दैट इज 28 से 18। अपडेट इन आइटम्स पे क्लिक करिए, यस करिए। अगेन यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ कर लेता हूँ। नई टैक्स कैटेगरी हमने पकड़ी और सेव कर दिया। ये पूछता है डू यू वांट टू स्टार्ट द प्रोसेस, यस। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे होंगे 100, 200, 500, 1000, वो सबके ऊपर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके GST 28 से 18% अप्लाई कर देगा। उसके बाद इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब वही सिचुएशन अगेन बनती है कि अगर आप 22 तारीख के बाद से कोई बिलिंग करेंगे तो उस पर 18% टैक्स एप्लीकेबल होगा और पहले वालों पे 28। लेकिन जिन प्रोडक्ट ग्रुप्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज जैसे पहले वर्क करते थे वैसे ही करते रहेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम तीसरे सिनेरियो में, जिसके अंतर्गत हमारे पास बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं जिसमें हमें टैक्स चेंज करना है और मेजर आइटम्स में हम पहले जैसा रहना चाहते थे वैसे ही रहेंगे। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम 1 बाय 1 मॉडिफाई पे जाएं, आइटम सेलेक्ट करें और आइटम सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जाकर के जो भी नया टैक्स हमारा अप्लाई हो रहा हो उसको हम सेलेक्ट करके लगा दें। लेकिन अगर हम इस मेहनत से बचना चाहते हैं या हमारे पास आइटम की लिस्ट ज्यादा है तो उसका भी एक शॉर्टकट चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आपको आना है बल्क अपडेशन के अंदर। बल्क अपडेशन में आपको हेड मिलेगा मल्टीपल आइटम क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, इसको सेलेक्ट करिए। इसमें ऊपर आपको मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक करना है, ऐड करें मॉडिफाई पे क्लिक करिएगा, नेम सेलेक्ट कर लेंगे और लोड मास्टर पे क्लिक करिए। अगर आपको ऑल आइटम्स की लिस्ट देखनी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर आइटम ग्रुप के आइटम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार ऑल आइटम पे क्लिक करके शो लिस्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ।
तो मेरी कंपनी के अंदर जितने भी, इस डेमो कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं उन पूरे की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबकी टैक्स कैटेगरीज आ रही है, जिसमें भी कोई भी करेक्शन करना है, यानी कि अभी तो गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज किया, अगर रेगुलर वे में भी कभी आप कोई गलती पाएं या आप सारे जीएसटी टैक्सेस की लिस्ट देखना चाहें प्रोडक्ट वाइज, तो आप इस ऑप्शन से देख सकते हैं और यहाँ से उसको चेंज करके अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे क्लिक करने पे सारे टैक्सेस चेंज हो जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा तो इस पूरी लिस्ट में जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा और हमारे एक साथ पूरे आइटम्स के लिस्ट में जो भी सिलेक्टेड आइटम हमने चेंज किए हैं उनके टैक्सेस चेंज हो जाएंगे और पहले के एज इट इज रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो एक कोर नेसेसिटी है वो ये है कि हमें सबसे पहले जाकर के टैक्स कैटेगरी एक क्रिएट करनी है या पुरानी बनी हुई टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई करना है। ये मैं समराइज इसलिए करते रहा हूँ कि जिन लोगों ने वीडियोस बहुत फास्ट तरीके से देखे और ठीक से चीजों को नहीं ग्रैब कर पाए, वो एक बार लास्ट में दोबारा समझ लें कि हमें जो टैक्स कैटेगरीज बनी है या जो हम नहीं बना रहे हैं उसके अंदर नाम में थोड़ा सा करेक्शन कर देना है जिससे हम याद रख पाए। ऊपर वाली चीज को कुछ भी चेंज नहीं करना है। नीचे विद इफेक्ट फ्रॉम डेट में 22/9/2025 डालनी है और नया टैक्सेशन जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर फिल करके सेव कर देना है। अब जिस जिस प्रोडक्ट में जिस भी फॉर्मेट से जाकर के हम इस नई वाली टैक्स कैटेगरी को यूज कर लेंगे, बिलिंग करते टाइम प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस टैक्स को उठाएगा। पुरानी वाली डेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यानी आपके पास गलती की कोई संभावना नहीं रह जाती। ये एकमात्र सबसे अच्छा, एक्यूरेट और फास्ट तरीका है नए टैक्स रिजीम को या आने वाले टाइम में भी कोई चेंजेस आते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर तो इसको इम्प्लीमेंट करने का। मगर दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो भी मैं आपको फीचर्स दिखा रहा हूँ ये बिजी के सबसे लेटेस्ट वर्जन के अंदर फीचर्स हैं। हो सकता है कि आपके पास पुराना कोई वर्जन यूज हो रहा हो उसके अंदर आपको ये फीचर्स ना मिले। तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराना चाहते हैं, नए वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे अभी कॉन्टैक्ट कॉल, SMS या व्हाट्सएप के थ्रू करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारी टीम आपको इसको करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे भी आप बात करके हमारी टीम से उस पर हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारा कोई कैंडिडेट ऑफिस आवर्स के दौरान फ्री रहता है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बिजी से रिलेटेड ऐसी ये ताज़ा जानकारियाँ, अपडेट्स और नए फीचर्स के बारे में जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में दी हुई मेहनत पसंद आई हो तो जाते से पहले एक बार उसको लाइक जरूर करते जाइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और बनाते रहें और आपको अपडेटेड रख सकें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।